जय श्री राम, हर हर महादेव। सोमवार व्रत के बारे में आज बात करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा और अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल में शिवजी के मंदिर में जाकर बड़ी श्रद्धा से शिवजी और पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जी से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। माता पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप वह साहूकार सुन रहा था। उससे इसको ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी की पूजा और अर्चना करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने उसका विवाह करने के लिए कहा। तब साहूकार कहने लगा, नहीं, मैं अभी अपने पुत्र का विवाह नहीं करूंगा, मैं अभी इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तो साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में जिस स्थान से भी जाओ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। वे दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता के मन में बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी या उसके माता पिता विवाह में कोई अड़चन ना पैदा कर दें। इसीलिए जब उसने अति सुंदर साहूकार के पुत्र को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। तो उसने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों विवाह के लिए तैयार हो गए और फिर उस साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सारी बातें बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उसी दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ।
शिव जी की वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा और भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री के साथ उसे विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। नगर के निकट आने पर मामा ने कहा, पहले मैं घर में तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने का समाचार देता हूँ। जब मामा ने उसके माता पिता को यह बताया कि आपका पुत्र आ गया है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर सकुशल लौट आया है। तो उसके माता पिता राजी खुशी नीचे आ गए और उन्होंने अपनी बहू और बेटे का बहुत स्वागत किया। उसी रात को साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हर हर महादेव।